मूवी स्टार्ट होती है 1963 की हैलोवीन को हाइडनफील्ड नाम के एक टाउन में। हम देखते हैं घर जिसके अंदर कोई ताका झाकी कर रहा है और ये सब हमें उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जा रहा है। अंदर वो देख रहा था एक कपल को। उन दोनों के ऊपर जाने के बाद वो घर में एंटर होता है और किचन से उठा लेता है एक नाइफ। कुछ ही देर बाद वो लड़का घर से बाहर चला जाता है और उसके जाते ही ये पर्सन पहुंच जाता है ऊपर, जहाँ उसे मिलता है क्लाउन मास्क। उस मास्क को पहनकर वो जाता है लड़की के रूम में और यहाँ हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम है जूडिथ मायर्स और इसकी बहन है। अब आप समझ गए होंगे कि ये माइकल है। यहाँ वो जूडिथ को कई बार स्टैब करके मार देता है। इसके बाद हो जाता है घर के बाहर और उसके पेरेंट्स भी घर पहुंच चुके थे। माइकल को देखकर ही वो दोनों काफी घबरा गए थे क्योंकि इसके हाथ में खून से सना चाकू जो था। वो उसका मास्क हटाते हैं और हम देख पाते हैं 6 साल के माइकल को, जिसने अपनी बड़ी बहन को मार डाला। इसका फेस देखकर आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे, लेकिन जवाब आपको नहीं मिलने वाले। इसके बाद माइकल को डाल दिया गया स्मिथ ग्रोव सैनिटेरियम में, जहाँ रहते हुए उसे 15 साल बीत चुके हैं। अब ये दिन है 30 अक्टूबर और हम देखते हैं डॉक्टर सैमुअल लूमिस को, जो कि 15 सालों से माइकल का साइकियाट्रिस्ट है। वो अपनी कलीग मैरिन के साथ सैनिटेरियम में जा रहा है और वहां से वो माइकल को कोर्ट लेकर जाएंगे उसके केस की सुनवाई के लिए। डॉक्टर लूमिस बताता है कि माइकल ने इन 15 सालों में एक वर्ड नहीं बोला, वो प्योर ईविल है और लूमिस नहीं चाहता कि कभी वो सैनिटेरियम से बाहर निकले। लेकिन आज उसके लिए चिंता का दिन है क्योंकि सैनिटेरियम पहुंचने पर वो देखता है कि पेशेंट्स बाहर खुले में टहल रहे थे। वो जल्दी से मेन गेट पर जाता है और तभी एक आदमी उनकी कार पर चढ़कर मैरिन के ऊपर अटैक कर देता है। डर के मारे वो कार से निकल जाती है और वो आदमी उसकी कार लेकर वहां से फरार हो जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि माइकल ही था। जब वो बचपन से यहाँ बंद है तो उसे कार चलाना किसने सिखाया? इसके डिफेंस में ये थ्योरी आती है कि जब भी लूमिस उसे कोर्ट लेकर जाता था तब वो देखता था कि कार कैसे चलाई जाती है। अब भले ही उतनी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। खैर अब माइकल भाग चुका है और लूमिस जानता है कि वो अपने टाउन ही जाएगा। अब हम आ जाते हैं उसके टाउन में और आज दिन है हैलोवीन का। हम देखते हैं लॉरी स्ट्रोड को, जिसका रोल किया है जेमी ली कर्टिस ने और वो सबसे ज्यादा फेमस स्क्रीम क्वीन है। आज रात लॉरी बेबी सिटिंग करेगी टॉमी की। स्कूल जाते हुए रास्ते में पड़ता है मार्स हाउस, जिसे पूरा टाउन हॉन्टेड मानता है। लॉरी वहां पर उस घर की चाबी रख देती है क्योंकि इसके डैड एक रियल एस्टेट एजेंट हैं और वो उस घर को बेचना चाहते हैं। लेकिन लॉरी इस बात से बेखबर थी कि अब वो घर खाली नहीं, एक शेप अंदर से उसे देख रही थी और ये माइकल ही है। इस फिल्म में इसका नाम द शेप भी है और साथ में बुगीमैन भी। आपको बता दूं कि माइकल हॉरर हिस्ट्री में सबसे बड़ा स्टॉकर है। उधर लूमिस को पता था कि आज रात माइकल तबाही मचाएगा, इसलिए वो भी हाइडनफील्ड के लिए निकल जाता है। उधर लॉरी अपनी क्लास में थी, तब ये अचानक वो देखते हैं कि बाहर से कोई उसे घूर रहा है और कुछ देर बाद ही वो गायब हो गया था। और माइकल से लॉरी को स्टॉप नहीं कर रहा, वो टॉमी के पीछे भी है। उधर लूमिस एक जगह पर रुककर हाइडनफील्ड पुलिस को आगाह कर रहा था, तभी वो देखता है एक अबैंडन ट्रक को, जिसे देखकर उसे पता चल जाता है कि ये काम है माइकल का। वो जल्दी से वहां से निकल जाता है और जल्दबाजी में उसने ड्राइवर की डेड बॉडी पर ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ से हमें पता चलता है कि माइकल के पास वो कपड़े कहाँ से आए। उधर लॉरी अपनी फ्रेंड सैनी और लिंडा के साथ जा रही थी घर पे और माइकल अभी भी उसके पीछे था। वो एक पॉसिबल तरीके से उसे स्टॉप कर रहा था, इसलिए अब तक लॉरी से अच्छे से नोटिस कर चुकी थी, लेकिन वो उतनी सीरियस नहीं थी। अब यहाँ पर हम शेरिफ ब्रैकेट को भी देखते हैं, जो कि यानी कि डैड हैं। लॉरी अपने घर पहुंचती है और उसके पीछे पीछे माइकल भी वहां पहुंच गया था। अब जाकर वो थोड़ा सीरियस हुई थी और इसके घर में ये एनेबल क्या कर रही है। खैर शाम होते ही वो एनी के साथ निकल जाती है अपनी बेबी सिटिंग पर और माइकल भी उनके पीछे ही था। उधर लूमिस भी टाउन में पहुंच चुका था और सबसे पहले वो जाता है सिमेट्री में। वहां जाकर वो देखता है कि जूडिथ मायर्स का ग्रेवस्टोन गायब था। इससे लूमिस को कंफर्म हो जाता है कि माइकल वहां पहुंच गया। उधर रास्ते में एनी को उसके डैड मिलते हैं एक हार्डवेयर स्टोर पर। वहां पर चोरी हुई थी, किसी ने एक हैलोवीन मास्क, कुछ नाइफ्स और रस्सी चुराई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि माइकल के पास वो मास्क कहाँ से आया। अब वो दोनों तो वहां से निकल जाते हैं और उनके जाते ही वहां पहुंचता है लूमिस। वो माइकल को ढूंढता फिर रहा था और माइकल बिल्कुल उसके पीछे से निकलकर चला जाता है। एनी और लॉरी पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर और उनके पीछे माइकल भी। एनी बेबी सिटिंग कर रही थी लिंडसी की और बिल्कुल उसके सामने लॉरी कर रही थी टॉमी की। उधर लूमिस शेरिफ को लेकर पहुंचता है माइकल के घर और अंदर उन्हें मिलता है एक मरा हुआ डॉग, जिसे माइकल ने खाया हुआ था। अब शेरिफ तो आसपास चेक करने निकल जाता है, लेकिन लूमिस वहीं पर रुका हुआ था क्योंकि उसे लग रहा था कि माइकल वापस आएगा। लेकिन माइकल तो उधर एनी को स्टॉप कर रहा है। लिंडसी का डॉग उसे देखकर भौंकने लगता है तो वो पहले उसे ही मार देता है। उधर लॉरी और टॉमी देख रहे थे द थिंग, जिसे आगे जाके यानी कि 1982 में जॉन कारपेंटर ने रीमेक किया था। एनी भी लिंडसी को लेकर वहां पहुंच जाती है क्योंकि लिंडसी को लॉरी के पास छोड़कर वो जा रही थी अपने बॉयफ्रेंड पॉल के पास। अब जैसे ही वो कार में जाकर बैठती है उसे कुछ अजीब लगता है और अजीब तो लगना ही था
क्योंकि माइकल इसकी कार में जो था। यहाँ वो गला घोटकर उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बात नहीं बन रही थी। तब आखिर में उसे स्टैब करके मार देता है। इसके बाद उसकी बॉडी को घर में ले जा रहा था और तभी उसे देख लेता है टॉमी, लेकिन सैडली उसकी बात पर लॉरी यकीन नहीं करती। कुछ देर बाद लिंडा अपने बॉयफ्रेंड बॉब के साथ वहां पहुंच जाती है। वो दोनों जाते हैं एनी से मिलने, लेकिन एनी उन्हें नहीं मिलती। तब वो कॉल करते हैं लॉरी के पास और लॉरी बताती है कि एनी तो पॉल से मिलने गई है। अब यहाँ उन्हें पूरी आज़ादी मिल चुकी थी। बॉब किचन से बियर लेने जाता है और वहाँ उसका सामना होता है माइकल से, जो कि उसे एक हाथ से हवा में लटका कर दूसरे हाथ से स्टैब करके मार देता है। ये किल काफी ज्यादा फेमस है। इसके बाद वो कुछ ऐसा रूप लेकर लिंडा के पास जाता है और वो सोचते है कि शायद बॉब कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसे काफी देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो उसे इग्नोर करके कॉल करती है लॉरी के पास और तभी वो उसका गला घोटकर उसे भी मार देता है। उसकी चीखें लॉरी ने भी सुन ली थी। यह क्रीपी सा मोमेंट भी आता है जब माइकल फोन पर लॉरी की आवाज सुनता है। अब लॉरी भी सीरियस हो चुकी थी। दोनों बच्चों को सुलाकर वो उस घर में चेक करने जाती है। उधर लूमिस को भी चोरी हुई कार दिख गई थी, जिससे वो समझ जाता है कि माइकल यहीं कहीं आसपास है। वो भी अपनी सर्च पर लग चुका था। उधर लॉरी इस घर में जा रही थी, लेकिन फ्रंट डोर लॉक था, तो वो पीछे के रास्ते से अंदर जाती है, जो कि खुला था। उस घर में पूरी तरह शांति थी, एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। वो ऊपर जाती है और यहाँ उसे मिलता है सरप्राइज। बैर पर आने की बॉडी पड़ी थी और उसके पीछे था जुडिथ का ग्रेवस्टोन। अब क्योंकि ये 70s की मूवी है, इसलिए उसे एक एक करके और बॉडीज मिलती हैं। बॉब की बॉडी छत से उल्टी लटकी हुई थी और लिंडा की बॉडी थी एक क्लोसेट में। अब लॉरी टेरिफाइड थी, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं था। अचानक उसके सारे दोस्त मर चुके थे और किसी ने उनका बेरहमी से मर्डर किया था। अभी वो शॉक में थी, पर यहाँ पर आता है सबसे आइकॉनिक सीन, जब माइकल अंधेरे में से निकलता है। वो लॉरी को स्टैब करता है, लेकिन शायद उसका निशाना उतना अच्छा नहीं, क्योंकि नाइफ उसे छूकर निकल जाता है, लेकिन वो सीढ़ी से नीचे गिर गई थी। फिर भी वो जल्दी से उठकर वहां से भागती है, लेकिन जैसा कि आप जानते हो फ्रंट डोर लॉक था। तो वो पीछे के दरवाजे पर जाती है, लेकिन इस बार वो भी स्टक था, यानी कि माइकल दिमाग का यूज भी करता है। अब इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाता, वो दरवाजा तोड़कर बाहर निकल जाती है। वो जाती है टॉमी के घर, लेकिन चाबी उसने कहीं गिरा दी थी, इसलिए वो चिल्ला कर बच्चों को जगा रही थी। हैरानी की बात यह है कि इतने शोर के बावजूद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा। माइकल उसकी तरफ बढ़ रहा था और साथ साथ उसकी धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। क्या टाइम रहते टॉमी दरवाजा खोल देता है और वो उसे कहती है कि ऊपर जाकर खुद को रूम में लॉक कर लो। और वो फोन मिलाती है, लेकिन फोन डेड था। तो वो अपने डिफेंस के लिए वो उठाते एक निटिंग नीडल, यानी कि सलाई। माइकल फिर से उसे स्टैब करता है और यहाँ तो मैं कंफर्म हो जाता है कि इसका निशाना सच में बेकार है, क्योंकि वो दोबारा मिस कर देता है। उससे अच्छा निशाना तो लॉरी का है। वो नीडल उसके गले में घुसा देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसे लगता है कि वो मर गया, इसलिए वो बेफिक्र होकर नाइफ फेंक देती है। इसके बाद हो जाती है बच्चों के पास और उन्हें बताती है कि उसने बूगीमैन को मार डाला, लेकिन टॉमी इससे ज्यादा स्मार्ट था। माइकल फिर से उसके पीछे पड़ जाता है और वो जाकर छुप जाती है क्लोसेट में, लेकिन उसे तोड़कर अंदर आ रहा था। अब यहाँ वो एक कोट हैंगर से उसकी आंख में स्टैब कर देती है, जिससे वो नाइफ को छोड़ देता है। जल्दी से नाइफ उठाकर वो उसे छाती में स्टैब कर देती है और उसका निशाना बिल्कुल भी नहीं चुकता। लेकिन यहाँ वो फिर से रिलैक्स हो जाती है। उसे फिर से लगता है कि माइकल मर गया। वो दोबारा बच्चों के पास जाती है और उन्हें कहते हैं कि गो टू द मैकेंजीज। इस लाइन का रेफरेंस स्क्रीन में भी था। खैर वो दोनों चिल्लाते हुए बाहर जाते हैं और किस्मत से लूमिस भी वहीं पर भटक रहा था। इधर लॉरी आराम से चिल कर रही थी कि तभी माइकल फिर से जाग जाता है। और आपको बता दूं कि अंडरटेकर का डेब्यू काफी सालों बाद हुआ था। अब की बार बिना कोई गलती किए वो सीधा उसका गला ही पकड़ लेता है, लेकिन लॉरी इतनी आसानी से नहीं मरने वाली। वो उसका मास्क हटा देती है और ये हम फिर से उसका परेशान चेहरा देख पाते हैं। परेशान तो होगा ही, एक भी चाकू ठीक से नहीं मार पाया। खैर से वक्त लूमिस भी वहां पहुंच जाता है और वो माइकल को पूरी 6 गोली मारता है, जिससे वो गिर जाता है बालकनी से नीचे। लेकिन जब लूमिस आकर देखता है तो वो गायब था। यहाँ लॉरी से पूछते हैं कि क्या वो बूगीमैन था। जवाब में लूमिस कहता है कि ऐसा कह सकते हैं। अब उन्हें पता है कि बूगीमैन अभी फ्री है और वो दोबारा आएगा लॉरी को मारने। इसी टेंशन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।